नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव टीवी। दोस्तों, आप जो एक कार्यक्रम देख रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ का दृश्य है। कार्यक्रम को देखिए और इसका आनंद लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर उसी मिट्टी से उठा एक लड़का जिसने कलम उठाया और पूरे सिस्टम को हिला दिया। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहकर बुलाते हैं। इनका जन्म एक मराठी कबीरपंथी परिवार में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14 अप्रैल 1891 में मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में आता है। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। दरवाजा खोलो। डॉक्टर इतनी रात को बारिश में कौन आया है? लगता है कोई बीमार है। कौन है? अरे ये तो सूबेदार रामजी सकपाल है। इतनी रात को? ये लोग अंग्रेजों ने आर्मी में रैंक देकर इनका दिमाग खराब कर दिया है। अरे जिसकी परछाई पास ना आने दे, उनको चलकर इतनी रात को दबा दो। अरे मारो गोली, सो जा आके। डॉक्टर जी, लेकिन वो दरवाजा पीट रहा है। पीटने दो, पीट पीट के थक जाए तो अकल आ जाएगी, चला जाएगा। सुबह कर पूछेगा तो क्या कहेंगे? सूबेदार है। कह देना आंधी तूफान के शोर में आवाज नहीं है। अब सूबेदार है तो क्या हुआ, उसकी बिरादरी तो नहीं बदल गई। मेरी बीवी पेट से है, दर्द चालू है, मर जाएगी। मेरी बीवी बच्चे को बचा लीजिए। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ पार्क के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप सब इसका आनंद लीजिए। इस जातिगत समाज के हर दंश जो सहा है, इस जातिगत समाज के हर दंश जो सहा
ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम कराया गया है, पार्क लखनऊ के अंदर किया जा रहा है। बात उन लोगों को नहीं समझ आती। और आपको कितनी बार बोला है अपना नाम राम जी सकपाल की जगह कुछ और बताओ, लेकिन नहीं, तुम्हारे ऊपर तो ईमानदारी का भूत सवार है। नाम गलत बताने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। हम ऐसे कब तक नाम छिपाते रहेंगे, अपनी जाति छिपाते रहेंगे? हमें कमा के घर भी तो चलाना होता है। राम जी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। हमारा नायक आ गया है, अब हम जुल्म सितम नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जुल्म सितम हम नहीं सहेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, नहीं सहेंगे। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए और आप सब लोग बैठ जाइए। सारे देश के छूत परेशान हो गए हैं। हाँ, परेशान हो गए। हमें कोई हिंदू मानने को तैयार नहीं। हाँ, कोई तैयार नहीं। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। भाइयों, आप तैयार रहें और पूरे विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ें। हम जहां भी जाएंगे, हमारी मंजिल, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारे देश और देश की शांति के हित में होगी। तो क्या आप ईसाई या मुसलमान बनने जा रहे हैं? नहीं, मैं ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखता और ना ही आत्मा और भाग्य में। तो क्या आप कम्युनिस्ट बनेंगे? नहीं, कम्युनिज्म हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। बाबा, आप जो भी कहें, पर आप देखते नहीं कि मंदिरों में जाने पर हमारी बहू बेटियों को सरेआम बेइज्जत करके पीटा जाता है। मत कहो मुझे बाबा और डूब मरो। तुम्हें पिटने में मजा आता है? तुम्हारी लाश देखकर मुझे खुशी होती कि कम से कम तुमने सामना करके शहादत हासिल की। अरे अब भी जागो, भीतर के इंसान को मत मरने दो। हमें क्षमा करना बाबा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। दोस्तों, आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये लखनऊ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क का सीन है। नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भीमराव अंबेडकर पूरे मन से शिक्षा ग्रहण करने में लग गए। भीमराव अंबेडकर के पिता ने इनका विवाह रमाबाई के सन 4 अप्रैल सन 1906 में संपन्न कर दिया। तब रमाबाई सिर्फ 9 वर्ष की थी और भीमराव अंबेडकर मात्र 15 वर्ष के। इनका विवाह साधारण तरीके से एक बाजार की गली में संपन्न हुआ। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में भारत लौट आए। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय, भीमराव जी को जातीय भेदभाव